क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, सीड मिक्सचर एक्स इज 40% राई ग्रास एंड 60% ब्लू ग्रास बाई वेट. सीड मिक्सचर बाई इज 25% राई ग्रास एंड 75% fescue. Okay, if a mixture x and y contains 30% rye grass, what percent of the weight of this mixture is x? ठीक है, तो देखिए हमको दिया क्या हुआ है, एक्स एक मिक्सचर दिया हुआ है, एक बाई मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 40% राई ग्रास है, एक्स में 60% ब्लू ग्रास है, बाई मिक्सचर में 25% राई ग्रास है, 75% फैसिक है. ओके, तो आप देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है. इसको मिला के न्यू मिक्सचर बनना है. इसको जब ऐड कर रहे हैं दोनों को तो एक न्यू मिक्सचर बनना है. तो उसका टोटल वेट कितना होगा, एक्स प्लस वाई. और सपोज इसका क्वांटिटी n1 है, इसका क्वांटिटी n2 है, ठीक है, तो इसका n होगा. ठीक, तो इसमें अब इसमें अपन को फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. और क्या फॉर्मूला अपन को क्या होता है, a इक्वल टू n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2. ओके, तो a हमको दिया हुआ है. अगर उसमें देखिए यहाँ रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या 30% राई ग्रास है, तो ये कितना है 30%, तो 30/100 इक्वल टू n1 इंटू ए कितना दिया हुआ है 40% राई ग्रास है, प्लस a2 कितना दिया हुआ है 20% राई ग्रास है, डिवाइड बाई n1 प्लस n2. अब देखिए इसको सिंपल, तो यहाँ देखिए 3n1 आएगा प्लस 3n2 प्लस 10n1 इंटू 4/10 प्लस 10 इंटू n2/4. तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब इसको n1 को इस साइड ले जाएंगे तो 3n1 माइनस 4n1, तो ये आएगा n1, तो ये आएगा 10n2/4 माइनस 3n1, तो ये आएगा 12 माइनस 10, तो माइनस n2 माइनस 2n2/4, 2 से 4 2 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये n1 अपॉन n2 का यहाँ से रेशियो फाइंड हो जाएगा. तो ये कितना आएगा n1 अपॉन n2 1/2 आ जाएगा. अब उसमें पूछा है n1 का वेट क्या होगा, तो अब देखिए n1 परसेंट फाइंड करना, तो n1 परसेंट कितना होगा n1 डिवाइड बाई टोटल कितना होगा n1 प्लस n2 इंटू 100 कर देंगे. तो अपन अगर यहाँ से अगर अपन क्या करते हैं n1 से डिवाइड कर देते तो ये आएगा 1 अपॉन, ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस n2 डिवाइड बाई n1. ठीक है, n2 बाई n1 कितना है 2, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/3%. ठीक है, तो n1 परसेंट कितना होगा 33.33%. और अगर n2 परसेंट फाइंड करने पड़ेंगे तो वो कितना आएगा 100 माइनस दिस, तो आएगा 66.67%. ओके, ये दिया हुआ है जॉन हैज़ अ सॉल्यूशन विच आर 60% concentrated H2SO4. Jack's solution contains 90% water and rest in H2SO4. They both mix their solutions. The resultant concentration of H2SO4 is 40%. Calculate the ratio in which the solution was mixed. तो आप देखिए एक जैक का सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक जॉन का सॉल्यूशन दिया हुआ है. ठीक है, जैक के सॉल्यूशन में बोला है 90% वाटर है, तो रेस्ट H2, तो 90% है, तो बाकी कितना बचा है 10%, तो 10% क्या हो गया H2SO4. जॉन के सॉल्यूशन में दिया हुआ है 60% कंसनट्रेटेड H2SO4, तो 60% H2SO4 है. ठीक है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इनका रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना 40% H2SO4 आ रहा है. ठीक,
तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 40 माइनस 10 या 30, ये आएगा 60 माइनस 4, ये आएगा 20%। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जैक का सॉल्यूशन रेस टू जॉन का सॉल्यूशन ये कितना आएगा रेशियो, 2:3। ये हमारा आंसर हो गया। H2SO4 का इसका ये रेशियो आया है। ठीक है, अगर हम वाटर का अगर फाइंड करना चाहें तो वाटर का मैं आपको फाइंड करके बता रहा हूँ। जैक और जॉन, H2SO4 का हो गया, ये वाटर के लिए मैं फाइंड करके बता रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ H2SO4। ठीक है, ये वाटर के लिए। तो देखिए जैक के पास 90% वाटर है, 90% वाटर। जॉन के पास 40% वाटर। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो 40% रिजल्टेंट, तो 60% वाटर होगा, 60%। तो ये कितना आएगा, 90 माइनस 60 आएगा 30%, ये आएगा 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं। जैक रेस टू जॉन का रेशियो कितना आएगा, 2:3। तो वाटर का भी कितना आएगा, 2:3। H2SO4 का भी 2:3 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।